नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हम हेल्थ मैसेज लाते हैं। आज नो टोबैको, वर्ल्ड नो टोबैको डे है, 31 मई। पूरे दुनिया में तंबाकू नो, नहीं, तंबाकू बंद दिवस मनाया जाता है। तो काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं। आप भी जहाँ होंगे, कॉलेज में, स्कूल में, वर्क प्लेस में, पोस्टर्स, ये वो, न्यूज़पेपर्स में आएंगे। एक दिन आता है, फिर लोग भूल जाते हैं। कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग। काफ़ी फर्क हो गया है टोबैको का, काफ़ी कम। हमारे हम जब यंग थे और अभी जो है, काफ़ी फर्क है सही में। अब उसका वजह यह है कि कई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हो गए। पब्लिक प्लेसेस में आप स्मोक नहीं कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में नहीं, कॉलेजेस में नहीं, हॉस्पिटल्स में नहीं, स्कूल में नहीं। तो अच्छा, काफ़ी, पर इसको काफ़ी साल लग गए। इसको काफ़ी साल लग गए और इसको 50 साल से ज़्यादा लग गए। 50 साल से भी ज़्यादा लग गए। इसका जब ये आ गए थे, सबूत आ गए थे कि तम्बाकू से, टोबैको स्मोकिंग से कैंसर होता है, स्टडीज चालू हो गए थे और स्टडीज के रिजल्ट्स भी आने लग गए थे। स्टडीज के रिजल्ट्स भी आने लग गए थे कि इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। पर जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, बहुत पावरफुल होते हैं। टोबैको इंडस्ट्री हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है। एक हमको सीख मिल सकता है कि इंडस्ट्री का कितना होल्ड रहता है, पूरे प्रोफेशंस के ऊपर होल्ड रहता है, मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर होल्ड रहता है, डॉक्टर्स के ऊपर होल्ड रहता है, पॉलिटिशियंस के ऊपर रहता है, लॉबीज रहते हैं, और यहाँ तक कि एडवर्टाइजमेंट साइकोलॉजिकली वो आम जनता को भी मोहित कर देता है। तो ये टोबैको इंडस्ट्री का बहुत अच्छा हमको एक उदाहरण है, एक उदाहरण बन सकता है कि अभी और बड़े बड़े इंडस्ट्री आ गए, आपको मालूम है। और सबसे बड़ा इंडस्ट्री तो फार्मा इंडस्ट्री है, जो कि डायरेक्ट लिंक है डॉक्टर्स एंड मेडिकल जर्नल्स और इसके साथ। और टोबैको इंडस्ट्री ने भी ऐसे ही कब्जा किया था, मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर कब्जा किया था। आज हम उसी का इतिहास बताएंगे। टोबैको इंडस्ट्री का कब्जा कितना था और कितने सालों तक, दशकों तक, डिकेड्स तक मूर्ख बनाया, आम जनता को मूर्ख बनाया, गलत तरीके इस्तेमाल किए, बेईमानी किए, गलत ओथ भी लिया, कसम भी खाए। उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स टोबैको कंपनी के, उन्होंने ओथ, अंडर ओथ जिसको कहते हैं, कसम खा के झूठ बोला कि ये, इससे कोई, हमारे स्टडीज है जो कि अ, ये एडिक्शन नहीं होता, इससे आदत नहीं पड़ती है निकोटिन से। 1994 में ज़्यादा ये नहीं, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। और डॉक्टर्स को पकड़ते हैं मैक्सिमम, जो भी इंडस्ट्री है, टोबैको इंडस्ट्री ने डॉक्टर्स को यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट्स में, और आधे टाइम डॉक्टर्स को मालूम नहीं होता है हो क्या रहा है, और टोबैको इंडस्ट्री से ही पता चला। जैसे सर्वे किया था 1950 60s में, आपने देखा होगा, बहुत पहले कैमेल सिगरेट चालू हुआ था। वो लेडीज के लिए अलग से कैमेल सिगरेट बताया, और वो लेडी डॉक्टर्स, नर्सेज, लेडी विद द लैम्प, उसमें कैमेल। और एक सर्वे भी कर दिया, कहीं सर्वे करते रहते हैं अपने, उसमें सर्वे में निकाला कि मैक्सिमम डॉक्टर्स कैमेल लेते हैं। तो लोगों को लगेगा देखो, डॉक्टर्स कैमेल सिगरेट पी रहे हैं। और फिर उन्होंने जो भी स्टडीज आ रहे थे, मेडिकल रिसर्च आ रहे थे कि टोबैको का दुष्प्रभाव होता, उसमें डाउट ला डाल देते थे। साइंस इज नॉट सेटल्ड, ये स्टडीज में गलती है, इस स्टडीज में कमियां हैं, ये स्टडी में ऐसा है, एसोसिएशन इज नॉट कॉजेशन, ये सब अभी आप देख रहे होंगे कि अभी ये दूसरे कोई इसको लेके हो रहा है। टोबैको लेके हो चुका है, उससे भी हमने सीखा नहीं, या सीखा है शायद, जो लोग गुमराह करते हैं उन्होंने सीखा है शायद, और सीख रहे हैं टोबैको इंडस्ट्री ने। जैसे 50 साल, तब तक बहुत प्रॉफिट हो जाता है, तब तक लोगों की जानें चली जाती है, लोग बीमार हो जाते हैं,
घर बर्बाद हो जाता है, पर वो प्रॉफिट बना लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है ये। मैं सोचा कि नो टोबैको डे से ये भी समझना चाहिए कि टोबैको तो हानिकारक था, और कई और चीजें हैं जो हानिकारक हो सकते हैं अगर दुष्प्रयोग किया जाए तो। दुष्प्रयोग किया जाए तो, गलत इस्तेमाल किया जाए, जहाँ पे इंडिकेशन नहीं, पर्टिकुलरली जो अभी मेडिकल ड्रग्स होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं, और उसको जब बीमारी में तो ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि बीमारी भी बहुत खतरनाक होते हैं कई, जिससे कि थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। पर आजकल जो है कि हेल्दी लोगों को भी कई चीज़ें दी जाती है, उसके जब दुष्प्रभाव आ रहे हैं, जैसे रिसर्च में जैसे टोबैको के दुष्प्रभाव आने चालू हो गए थे, इंडस्ट्री ने उसको ये कर दिया कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है। ये इसका साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये करीब 50 साल से ज्यादा टोबैको इंडस्ट्री ने पूरा दुनिया को गुमराह किया है। तो आप सोच सकते हैं जब टोबैको इंडस्ट्री कर सकता है, कि जो कि दवाई भी नहीं है, जो कि एक आदत है, पर आदत को ऐसे प्रमोट किया, और थ्रू मेडिकल प्रोफेशन ही प्रमोट किया, डॉक्टर्स और ये, और उनके खुद के रिसर्चर्स, पेड रिसर्चर्स से रिसर्च करा लिया, एक कोई फर्जी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, टोबैको इंडस्ट्री रिसर्च या कुछ ऐसा। वो लोगों को लगा कि कोई रिसर्च बॉडी इंडिपेंडेंट है, फिर वो क्या था, उन्हीं के पेड कंसल्टेंट्स, रिसर्चर, साइंटिस्ट थे जो रिसर्च कर देते थे। कमजोर रिसर्च कर दो तो पता चलेगा टोबैको से नहीं, दूसरे फैक्टर्स है, ये एयर पोल्यूशन से है, हो सकते हैं एयर पोल्यूशन से भी हो सकते हैं, पर टोबैको का भी तो बड़ा हाथ है, जीन से है, ये से है, उससे है। ये इन्होंने डाइवर्ट कर दिया तो लोगों का ये उधर चला गया, दूसरी तरफ टोबैको को एक किनारे हो गया। कई देखिए, कैंसर है या हार्ट डिजीज है, इसके कई कारण होते हैं, ये ऐसा पर कई कारण में अगर कोई नया चीज आता है, जैसे टोबैको था, और अभी भी कुछ चीजें आ रही है, कुछ दवाइयों के दुष्प्रभाव हो रहे हैं, कुछ इंटरवेंशन के, तो उसके दोबारा पुराने वाले जो रिस्क फैक्टर्स है उसमें छुपा दिए जाते हैं स्टडीज में, कि नहीं नहीं इसको तो स्मोकिंग था, इसको ये था, अभी स्मोकिंग आ गया। उस टाइम जब स्मोकिंग को हम ऊपर उंगली उठी थी, तो उन लोग ने यही टेक्निक इस्तेमाल किया था, नहीं ये और कुछ है, स्ट्रेस है, डाइट है, ये है, वो है, ये इसके साथ नहीं है। और अभी वो स्मोकिंग ऐड हो गया है, तो अभी कोई नया चीज आ रहा है, उसका दुष्प्रभाव हुआ, तो वही टेक्निक, वही रिसर्च, वैसे ही तरीके, वैसे ही पेड रिसर्चर्स, वैसे ही ये। तो हम ये इसमें बहुत सारे हमको शिक्षा मिलता है। टोबैको का जो इतिहास देखेंगे हम वर्ल्ड नो टोबैको डे में, ये शिक्षा ये मिलता कि रिसर्च और एक्चुअल, जब कोई रिसर्च होता है जिसमें कि इंडस्ट्री का नुकसान हो और काफी लोगों का हितों का टकराव आ जाता है, इंडस्ट्री के साथ कई साइंटिस्ट है, कोई कैरियरिस्ट है, कोई डॉक्टर है, उनको इंडस्ट्री बहुत पैसा देता है, जितना प्रॉफिट होगा उतना उनको भी शेयर मिलता है, तो उसको लोगों तक पहुंचाने में 50 साल से भी ज्यादा लग जाता है, या 30 साल लग जाता है, तो उस बीच में काफी हाना है। इसीलिए जो अभी एक नया ये स्टार्ट हुआ है, एक नया, उस जमाने में तो बोलते थे कि साइंस इज नॉट सेटल्ड, डाउट डाउट क्रिएट कर देते थे कि यार इतना स्ट्रांग एविडेंस नहीं है। डाउट क्रिएट हो जाता था तो लोग चलो यार पीते हैं सिगरेट, फिर आदत भी हो जाता, नशा भी हो जाता। मैं हमको हो गया था, हमने 20-30 साल सिगरेट पिया, हमारे जब 70 में कॉलेज में गए थे, तभी भी मतलब एविडेंस था तब, हम मेडिकल स्टूडेंट्स थे, हमारे टीचर्स भी थे, वो भी सिगरेट पीते थे, क्योंकि उसमें डाउट क्रिएट हो गया था माइंड में, यार इतना स्ट्रांग एसोसिएशन नहीं है, बताइए। 50s में पता चल गया था, रिसर्च आने चालू हो गए थे कि स्मोकिंग और हम 70 में 20 साल बाद भी हमारे देश में नहीं पहुंचा, या कहीं नहीं पहुंचा, क्योंकि वो इट इज नॉट सेटल, साइंस इज नॉट सेटल, और दूसरे कॉज ये है, तो अपने को दिल बहला लेते थे, और कई साल फिर हमको 20 साल और लग गए सिगरेट छोड़ने में। बहुत मुश्किल होता हमको खुद, यह है कि इसका नशा बहुत तगड़ा होता है, तम्बाकू का। और वो उन्होंने ओथ में उन्होंने टेस्टिफाई किया कि इसका नशा नहीं होता, हमारा रिसर्च बताता, उनका रिसर्च क्या, उनके साइंटिस्ट के रिसर्च। तो अभी दूसरे चीज में वैसे ही हो रहा है, अभी फार्मा इंडस्ट्री ने कब्जा कर लिया, जो ड्रग, जो चीज जो प्रमोट करना कर देते हैं वो। तो ये टोबैको से हमको सीख चाहिए, ये टोबैको इंडस्ट्री है। बाद में जो शुगर इंडस्ट्री ने भी ऐसा किया था, किसी दिन उसकी भी हम बात करेंगे। शुगर इंडस्ट्री ने भी किया था, तो फैट फैट फैट, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो अभी नया एक और इस्तेमाल करते हैं तरीका, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, मतलब वो जो मेन बॉडी है
कंसेंसस टाइप कर देते हैं जिसमें हितों का उसको इन्फॉर्मेशन बाकी कोई अगर उसको, तो हम ये बताना चाहेंगे कि कोई चीज साइंस में आज का जो इन्फॉर्मेशन है हो सकता है 40 साल बाद वो डिसइन्फॉर्मेशन हो जाए। ये टोबैको इंडस्ट्री का ही है। उस टाइम जो कोई उंगली उठाता था, आजकल ऐसे वाला भाषा यूज करते तो बताते थे कि जो लोग बोलते टोबैको से कैंसर होता है और मिस इन्फॉर्मेशन है ये। पर आज के तारीख में देखा जाए तो जो लोग गुमराह कर रहे थे वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे। तो अगर इतिहास में पहले हो सकता है तो इतिहास में फिर ऐसे हो सकता है। आपने देखा होगा महामारी के टाइम जो ही कुछ किसी चीज में डाउट होता था, अभी फिर चालू हो गया मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, आपका सेंसरशिप। साइंस में हर चीज को जांच करना चाहिए। नए एविडेंस से जो आज का जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो आगे जाके इन्फॉर्मेशन हो सकता है, और आज का जो इन्फॉर्मेशन है जो बड़े बड़े ऑथर वो जाके मिस इन्फॉर्मेशन निकल सकता है। यह वो कितने बार हो चुका है हमारे मेडिकल फील्ड में, फिर भी वर्ड को निकाल देना चाहिए ये वोकेबलरी से, पर वो बड़े वो पंडित बन जाते हैं जो है ना, जैसे पूरा एक डॉगमा हो गया, जैसे रिलीजियस डॉगमा है कि ये 10 कमांडमेंट्स है, ये है तो मिस इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसा साइंस ऐसा उसको उस लेवल में ला रहे हैं आप, बिलीफ एंड फेथ के लेवल में ला रहे हैं, एक्सप्लोरेशन इंक्वायरी के ऊपर नहीं ला रहे हैं। एक वर्ड यूज कर देते हैं मिस इन्फॉर्मेशन और खत्म बात। उसके मतलब डिबेट होना ही नहीं है, तर्क होना ही नहीं है। साइंस में हमेशा तर्क होना चाहिए। टोबैको इंडस्ट्री का हमको सीखना चाहिए, हम उसका देखते हैं। अभी का जनरेशन को भी ताज्जुब होगा कि कितने सालों तक। और 1950s में दो रिसर्चर्स थे, एक थे रिचर्ड डॉल, दोनों को नाइटहुड मिला था, इतना उनका टर्निंग पॉइंट था। 1947 में उन्होंने स्टडी चालू किया था, क्योंकि कई ऐसे सर्जन्स थे, ये थे, उनके पास काफ़ी केसेस आ रहे थे लंग कैंसर के जो ऑपरेट कर रहे थे, और मोस्टली वो स्मोकिंग हिस्ट्री दे रहे थे। तो उनको एक लगा, तो इन्होंने फिर स्टडी चालू किया कि भाई कितने कैंसर हुआ, कंट्रोल को देखा। फिर उन्होंने डॉक्टर्स को, स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स को आगे फॉलो किया। तो दो रिसर्चर्स थे, सर रिचर्ड डॉल, वो मेडिसिन के ये थे, डॉक्टर थे, रिचर्ड डॉल, और सर ऑस्टिन ब्रैडफोर्ड हिल, वो स्टैटिस्टिशियन थे, स्टैटिस्टिक्स के जो आंकड़े वाकड़े से खेलते, दोनों ये थे। तो उन्होंने दोनों ने पार्टनरशिप में ये स्टडी चालू किया स्मोकिंग एंड लंग कैंसर का। और जो उनको सही में उस टाइम, रिचर्ड डॉल डॉक्टर थे, उनको भी बिलीफ नहीं था कि वो रिसर्च था, रिसर्च कर रहे थे, चलो कर लेते हैं, पर उनको ये नहीं था कि स्मोकिंग से कोई नुकसान होता। वो खुद हैवी स्मोकर थे, रिचर्ड डॉल। और पर जब उन्होंने स्टडी चालू किया, जब उनके आंकड़े आने लगे, स्टैटिस्टिक्स, तब उनको कन्फर्म वो हो गए कि नहीं यार स्मोकिंग से कैंसर होता है। और उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दिया स्टडी के दौरान, रिचर्ड डॉल ने। और दूसरे थे आपके हिल, वो स्टैटिस्टिशियन। और इनके भी थोड़ा कहानी है कि जो रिचर्ड डॉल वो मैथमेटिशियन बनना चाहते थे पर वो गलती से डॉक्टर बन गए, और जो ब्रैडफोर्ड हिल थे वो डॉक्टर बनना चाहते थे पर वो नहीं बन पाए। मेडिकली उनको अनफिट कर दिया जब भर्ती हुए थे। तो आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, तो फिर उनको स्टैटिस्टिशियन बन गए वो। और बाद में वो 95 ईयर्स, 97 ईयर्स तक उन्होंने किताब अपना एडिट किया, ब्रैडफोर्ड हिल ने। वो डॉक्टर कह रहे थे कि आप पर हेल्थ खराब है, तो वो भी देखिए कैसा मॉडल्स कितने डॉक्टर्स की गलत हो जाते हैं, तो वो कहानी अलग है। तो इन्होंने स्टार्ट स्टार्ट किया स्टडी। अभी हम बताते हैं इनका थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ये तो आपका उस टाइम के ऐसे मेडिकल जर्नल्स में आते थे, आपको हैरानगी होगा कि बाएं तरफ ऊपर देखिए, मोर डॉक्टर स्मोक कैमल्स, कैमल सिगरेट निकला था कि वो लाइट सिगरेट है। फिर फिल्टर टिप निकाला, ये निकाला, अब देखो लेडी डॉक्टर दिखा रहे हैं, लेडी नर्स दिखा रही है ऊपर, लेडी। तंबाकू उद्योग ने दसों को दसों को तक लोगों को मूर्ख बनाया, डिकेड्स। तो ये देखिए कैमल सिगरेट का बहुत कॉमन हो गया था डॉक्टर्स में, पर्टिकुलरली लेडीज लेडीज में काफ़ी कॉमन हो गया था ये कैमल सिगरेट। और ये मेडिकल जर्नल्स में एडवर्टाइजमेंट आते थे, आपको हैरानगी होगा इसको। और ये दाहिने तरफ देखिए, जो सीईओ है, कांग्रेसनल हियरिंग हुआ था जो अमेरिका में, जो हियरिंग हुआ था कि लोग कह रहे थे कि निकोटिन से नशा हो जाता है, छोड़ना मुश्किल होता है, हेल्थ इफेक्ट्स है। तो ये करीब 60 लोग हैं जो
टोबैको कंपनी के सीईओ थे, डायरेक्टर थे। इन्होंने कांग्रेस हियरिंग, जो कि उनका जो पार्लियामेंट में होता है अमेरिका में, वहाँ पे जाके टोबैको टेस्टिमनी दिया उन्होंने अंडर ओथ, कि उनका जो रिसर्च कहता है, हमारे जो रिसर्च है उससे बताता है कि निकोटिन से कोई हार्म नहीं होता है और ना ही इससे एडिक्शन होता है। तो देखिए ये 1994 का बात है, देखो इतना। और जबकि 1950 से ये डॉल एंड हिल का रिसर्च चालू हो गया था कि टोबैको से। तो इसीलिए जो होता है ना, जो रिसर्च स्टडी होता है उसको कैसे भी घुमा देते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है और ऐसे डाउट डाल देते हैं। कोई भी रिसर्च स्टडी में गलतियां होती है। और ये मार्लबोरो मैन, ये बड़ा फेमस था, मार्लबोरो सिगरेट, मैस्कुलाइन फ्रीडम, लीदल एडिक्शन। तो ये मार्लबोरो का भी बहुत ये था कि वेस्ट बड़े एडवेंचर टाइप वो काउबॉय जैसे जाते। और ये दो लोग हैं जिन्होंने 1950 से इनके स्टडीज है। बाएं तरफ रिचर्ड डॉल है और ब्रैडफोर्ड हिल, ऑस्टिन ब्रैडफोर्ड हिल दाहिने तरफ है। तो इनका जो रिसर्च था इससे, और ये ब्रैडफोर्ड हिल ने फिर पूरे रिसर्च मेथोलॉजी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, ये इन्होंने इसका बुनियाद रखा था, ब्रैडफोर्ड हिल ने। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है मेडिकल रिसर्च में। कैसे एसोसिएशन पता करना, तो ये टोबैको से इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। फिर दूसरे स्टेप्टोमाइसिन में ने भी इसने किया, इन्होंने किया था, ट्यूबरकुलोसिस में किया था। तो बहुत योगदान है इनका। और ये सब ऑनेस्ट रिसर्चर्स होते थे। पर इनको देखिए 1950 से रिसर्च में आने लगे थे, 54 57। पर कई 1994 में भी टेस्टिमनी दिया कि ये एस्टेब्लिश नहीं है, या इसका जो कॉज है कंफर्म नहीं है। तो कितने साल लग जाते हैं ये करने में। देखिए, फॉर डिकेड्स द टोबैको इंडस्ट्री एग्जीक्यूटेड वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, बड़े नजाकत के साथ करते हैं, वेल फंडेड डिसेप्शन कैंपेन, धोखा वाला कैंपेन इन हिस्ट्री। ये पॉलिटिशियन से भी आगे हैं इन लोग। इन लोग के पास इतना पैसा है, पॉलिटिशियंस को खरीद लेते हैं। इंटरनल इंडस्ट्री डॉक्यूमेंट्स, इनके इंडस्ट्री लेटर मेड पब्लिक थ्रू लॉ सूट्स, बाकी लीगल मूवमेंट्स चालू हो गए, लॉ सूट्स होने हो गए। कंपनीज को मालूम था 1950 से कि सिगरेट कॉस्ट कैंसर एंड वर हाईली एडिक्टिव। देखिए रिसर्च मैंने पता है आने चालू हो गए थे, और उनके खुद के डॉक्यूमेंट्स में बता रहे थे। पर उन्होंने 1950s में पता चला गया, 1994 में भी 40 साल बाद भी उनके सीईओज ने टेस्टिमनी दिया कि ये एडिक्शन नहीं होता। बताइए 40 साल तक कैसे उन्होंने रिसर्च फाइंडिंग्स। अब बात करते हैं, हम लिप सर्विस देते हैं, मुंह बोली बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस। कोई नहीं प्रैक्टिस करता एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। सब मनी बेस्ड मेडिसिन हो रहा है, और अभी से नहीं हो रहा, 70 80 100 साल से हो रहा है। पब्लिक स्ट्रेटेजी वॉज एंटायरली डिफरेंट। डाउट इज अ प्रोडक्ट। डाउट माने संदेह कर दो कि ये तो पक्का है ही नहीं कोई चीज। अनसर्टेनिटी, डाउट, डाउट को। और आजकल क्या ऐड हो गया, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन। तो ये साइकोलॉजिकल टेक्निक को और रिफाइन हो गया अभी। So they didn't try to prove cigarette was safe, but they just tried to convince the public that the science was not yet settled. कोई भी स्टडी का अभी भी देखो, अभी भी वही चीज अभी भी हो रहा है। कोई कोई स्टडी कर रहा है, वो स्टडी को रिट्रैक्ट करा दो, उस स्टडी को 10 गलतियां निकाल दो, उसको लीगल एक्शन तक थ्रेटन किया है बड़े रिसर्च बॉडी ने, कि कोई यूनिवर्सिटी ने कोई स्टडी किया जो कि उनके माने हितों के टकराव जा रहे थे, जो इंडस्ट्री के अगेंस्ट जा रहे थे, जो किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट जा रहे थे, तो उसको तो पेपर रिट्रैक्ट करा दिया। तो ये अभी और ज्यादा ही हो रहा है, तो कम नहीं हो रहा है। कोऑप्टिंग द मेडिकल, मेडिकल वाले को भी अपना ये बना लिया। बिफोर द जनरल पब्लिक कुड बी फुली फूल्ड, द इंडस्ट्री नीडेड टू न्यूट्रलाइज द अल्टीमेट ऑथोरिटी ऑन हेल्थ, डॉक्टर्स। देखिए ऐतिहासिक ही बता रहा है कि डॉक्टर्स तो सबसे पहले सॉफ्ट टारगेट है। अपने काम में बिजी रहते हैं यार, जो इंडस्ट्री लाता है वो कुछ लोगों को कुछ इंसेंटिव भी दे देते हैं। More doctors smoke camels. In the 1930s and 40s, Reynolds paid for surveys of doctors at medical conventions, often giving them free cartons first. उनको फ्री सैंपल्स देते थे सिगरेट का, एंड देन यूज द रिगेड रिजल्ट्स इन मैसिव एड कैंपेन्स। और वो रिजल्ट भी वो मैनिपुलेटेड रिजल्ट्स में, कि डॉक्टर्स लोग कैमल स्मोक करते हैं,
कैमल ब्रांड बहुत ये हो गया था, मेडिकल जर्नल में एडवर्टाइज होते थे। Tobacco companies paid large amounts to advertise in prestigious medical publications, including the Journal of American Medical Association (JAMA), implicitly buying institutional silence of leniency for years। खरीद लिया जर्नल को। क्या बात करते हैं यार, ये बड़े बड़े जर्नल अभी, जामा और ये वो भी, अभी ड्रग कंपनीज ने उनको खरीद लिया है। तो अभी तो हमको फिक्र होने लगता है कि सबसे ज्यादा खतरा क्या एविडेंस बेस्ड ही मेडिसिन है। ये देखिए, ये टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स आते थे, लेडी विथ अ लैम्प, आपको मालूम है नाइटिंगेल, अभी ऊपर ये जो लाइट डॉक्टर्स पहनते हैं, ईएनटी ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ये, और इधर नीचे कैमल सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, मोर डॉक्टर्स स्मोक कैमल्स देन एनी अदर सिगरेट अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट नेशन वाइड सर्वे। तो आम आदमी तो फिर ये हो ही जाएगा प्रभावित। फेक साइंटिफिक वे बना लेते थे ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन मेजर इंडिपेंडेंट स्टडी इन दी अर्ली 1950, ये डॉल एंड हिल के हम स्टडी बता रहे हैं जिसमें कोई हितों का टकराव नहीं था, इंडिपेंडेंट ग्रांट से कर रहे थे वो। फॉर्मली लिंक्ड 1950s में, ये डॉल एंड हिल के स्टडीज थे। स्मोकिंग टू लंग कैंसर, टोबैको सीईओs, चीफ एग्जीक्यूटिव मेट सीक्रेटली इन न्यूयॉर्क टू बिल्ड अ यूनिफाइड डिफेंस। ये तो अभी एंथनी फॉची वाला लग रहा है कि जब लैब लीक निकल रहा था तब इकट्ठे सीक्रेट ईमेल्स और सीक्रेट ये। दुनिया बदला नहीं है ना, इतिहास से हिस्ट्री रिपीट्स। तो उन्होंने 1950 से उन्होंने कॉन्स्पिरेसी चालू किया कि भाई इसको हम कैसे टैकल करें। द फ्रैंक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया, द इंडस्ट्री पब्लिश्ड अ हिस्टोरिक फुल पेज एड इन 400 newspapers across America. It promised that the industry cared about public health and above all else and pledged to aid research in the tobacco health question. फ्रैंक आ गए वो, मतलब हम तो अपना कार्ड्स टेबल में रख रहे हैं, आप देखो, हम तो खुद रिसर्च करेंगे, हमको फिक्र है आपके हेल्थ का। ये स्टेटमेंट उन्होंने मिलके दिया, जबकि साइंटिफिक एविडेंस आ रहा था कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। और इन्होंने 400 पेपर में एडवर्टाइजमेंट, फुल पेज एडवर्टाइजमेंट डाल दिया। तो टोबैको इंडस्ट्री रिसर्च कमेटी, टीआईआरसी, एक बना दिया, टोबैको इंडस्ट्री रिसर्च कमेटी। थ्रू द फ्रैंक स्टेटमेंट दे सेट अप द, हमने बोला रिसर्च कमेटी कर दिया एक, टोबैको इंडस्ट्री रिसर्च कमेटी। वाइल इट साउंडेड, ऐसा लग रहा था कि ये इंडिपेंडेंट साइंटिफिक बॉडी है, इट वाज एक्चुअली अ पब्लिक रिलेशंस फ्रंट बन गया वो। इंस्टेड ऑफ रिसर्चिंग द हार्म्स ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग का दुष्प्रभाव के ऊपर नहीं वो शोध कर रहे थे, टीआईआरसी फंडेड स्टडीज इन अदर पोटेंशियल कॉजेज ऑफ कैंसर। वो डाइवर्ट करो अटेंशन, कैंसर जेनेटिक्स में करो, आपका फैमिली हिस्ट्री है, एयर पोल्यूशन में करो, और इवन कीपिंग बर्ड्स एंड पेट्स, आप अपना पेट्स रखते हो, कुत्ता बिल्ली पक्षी, उससे कैंसर हो जाता है, आपको लंग में जाता है। टू शिफ्ट दी ब्लेम अवे फ्रॉम सिगरेट्स, अभी देखिए वो टेक्निक अभी हो रहा है, अभी सिगरेट ऐड हो गया उसमें। सेन वाने का डेथ हुआ, चलो सिगरेट था, स्मोकिंग हो सकता, वो भी कॉज हो सकता, पर एक और एडिशनल कॉज भी तो हो सकता ना भैया। लेकिन एयर पोल्यूशन से तो होता मालूम है, पर स्मोकिंग से डबल हो जाएगा ना। तो ये पूरा, आजकल भी ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये वो कई कई नाम है, फाउंडेशन फाउंडेशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी रिसर्च बॉडी अलग से क्या, अभी ऑलरेडी एस्टेब्लिश रिसर्च बॉडी के साथ ग्रांट के साथ एक एमओयू साइन कर लो। ये देखिए, ये पूरा उन्होंने एडवर्टाइजमेंट लिया, फ्रैंक स्टेटमेंट, ये पूरे 400 न्यूज़पेपर्स में। उस टाइम न्यूज़पेपर्स था, आजकल मीडिया में कर लेते हैं। और जो यूट्यूब वगैरह, जो फेसबुक में, उनको ब्लॉक कर दिया जो दूसरे बोल रहे थे। अभी उन उस टाइम इतना नहीं था, वो बस पेपर में इन्होंने ये जो जो था वो बता दिया कि हम रिसर्च कर रहे हैं, अभी तक कोई एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ये मतलब पूरा ये ड्रग कंपनी, जो टोबैको कंपनीज के पास इतना पैसा है, इतना इन्फ्लुएंस है, इतना ये है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स से इन्होंने कैंपेन चालू कर दिया। अच्छा, फिर क्या निकाला, फिल्टर एंड लाइट सिगरेट। चलो लोगों को पता है यार फिल्टर से कुछ नहीं होगा, जैसे हमारे यहाँ मास्क लगा दिया, अरे मास्क से कहाँ वायरस रुकेगा, ऐसे वो उस टाइम भी ऐसा साइकोलॉजिकल लगता फील्ड। तो एंजाइटी इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस इंजीनियरिंग चेंजेस डिजाइन टू लुक लाइक हेल्थ सोल्यूशन, हम सोल्यूशन। तो उन्होंने मार्केटिंग कर दिया, फिल्टर कर दिया, लाइट सिगरेट कर दिया। और तो कई कई फिल्टर और डेंजरस थे, देखिए इसमें दिया है, कई फिल्टर में एस्बेस्टस भी इस्तेमाल कर दिया फिल्टर में, साला एस्बेस्टस से और हानि होता है। तो कितने लोगों को जाने गई हुई, कितने लोग ये हो गए और कितने लोग इनके इसमें आ गए।
तो आप देखिएगा फिल्टर एंड लाइट सिगरेट, जिसमें पता चला कि वो लाइट से भी कुछ नहीं होता, वो धुआं उतना ही जाता अंदर। लाइट एंड माइल्ड मार्केटेड एज लो टार हेल्दियर, हु couldn't और जिनको कि छोड़ना मुश्किल है। कंपनीज यूज माइक्रोस्कोपिक वेंटिलेशन होल इन द फिल्टर, फिल्टर में गड्ढा किया। इन अ टेस्टिंग मशीन दीज होल डाइल्यूट हो गया थोड़ा। पर रियल लाइफ में स्मोकर्स क्या है, वो गड्ढा भर जाता है उंगली से या होठों से, वो गड्ढा पतला होता है। टेस्ट कंडीशन में बताया, हाँ देखो कम धुआं जाता है। तो ये सब लोगों को गुमराह करने के लिए। फिर एकेडमिक को पकड़ लिया। देखिए उस टाइम से रिसर्चर्स बिक जाते थे, अभी कोई नया नहीं है। हम कहते हैं ना, अभी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हमेशा डाउटफुल ही था, महाभारत के टाइम से चला आ रहा। इंडस्ट्री routinely paid scientists, statisticians and university researchers to act as independent consultants। वो अभी भी वही है, सब कंसल्टेंट्स है। वो कोई ना कोई वो फार्मा के साथ है, तो ये उस टाइम टोबैको के साथ होते थे। तो बताओ, अभी तो पता चला फार्मा डॉक्टर तो कुछ तो कनेक्शन है, टोबैको के साथ डॉक्टर्स उनके पेरोल में थे। साइंटिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स है। वेन एवर अ मेजर हेल्थ एजेंसी, जैसे कभी कभी अगर कोई हेल्थ एजेंसी, यूएस सर्जन जनरल या कोई डेटा रिलीज करते हैं कि भाई स्मोकिंग से ये दुष्प्रभाव हो रहे हैं, तो ये पेड एक्सपर्ट्स आ जाते थे जंप करके। वो इमीडिएटली लेटर टू एडिटर लिखेंगे, पेपर छाप देंगे, टेस्टिफाई कर देंगे कांग्रेस के सामने, पब्लिश काउंटर आर्टिकल्स क्वेश्चनिंग द स्टडीज डेटा पूल और मेथोडोलॉजी। अभी भी बिल्कुल वही चल रहा है, कुछ फर्क नहीं हो। अभी भी एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, अभी तो टीवी में आ जाते हैं जंप करके, इंटरव्यू में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। तो उस टाइम भी यही चल रहा था। अभी और डिनाइंग एडिक्शन अंडर ओथ, द क्लाइमैक्स ऑफ दिस ईयर 1994। देखिए 1994 आ गया, 54 से पता चल गया था हानि है। तो 54 94 कितना हुआ, 40 साल। 40 साल तक मतलब हिचमतानी चल ही रहा है। When the CEOs of 7 major American tobacco companies stood before US Congress, वन बाय वन उन्होंने वादा लिया, टेस्टिफाई किया अंडर, जैसे गीता होता है या बाइबल होता, उस वहाँ पे बाइबल होता होगा, यहाँ गीता होता है या कॉन्स्टिट्यूशन होता होगा। दैट दे बिलीव निकोटिन वाज नॉट एडिक्टिव, निकोटिन से नशा नहीं होता। डिस्पाइट द ओन लैब्स, उनके खुद के लैब में मालूम था कि ये है, ब्रेन केमिस्ट्री अल्टर हो जाता है और हार्ड ड्रग्स जैसा इसका। मैं बोला, मैं खुद मैं भुगत चुका हूँ इससे, ये इनको भी मैं ब्लेम करूंगा कि ये भी एक वजह हो सकता है कि, क्योंकि हम 70s में थे, हमारे टीचर्स 50s के थे, तो तभी भी रिसर्च पर ऐसा रिसर्च को क्लियर आने ही नहीं दिया, ऊपर तक दबाते रहे। तो हम भी आदी हो गए थे निकोटिन के, सिगरेट के। बहुत मुश्किल से छोड़ा, 20 साल हो गया, 20 साल मैंने किया नहीं, बहुत टाइम लगता है। तो ये है, देखिए ये टेस्टिफाई कर रहा है कि भाई 1 2 3 4 5 6 7, सात कि भाई इससे कोई हानि नहीं होता है, हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन और इससे लेके दिस सिंगल कलेक्टिव मूवमेंट डिफाइनिंग सिंबल ऑफ इंडस्ट्रीज पब्लिक, ये मतलब एक शिखर हो गया मूर्ख बनाने का, एक धोखे का डिसेप्शन कैंपेन। इट कंप्लीटली बैकफायर, बाद में ये बैकफायर कर गया। फिर इंटरनल लैब डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए, जैसे अभी धीरे धीरे लीक हो रहे हैं कई डॉक्यूमेंट्स फाइजर के, इसके उसके, कि उनके ओन रिसर्चर्स ने निकोटिन को ब्रेन अल्टरिंग। उसके बाद थोड़ा थोड़ा चेंजेस आए हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं। उसके बाद थोड़े थोड़े चेंजेस आए हैं। और जैसे कि मैं आज नहीं जा रहा उसमें, कई लॉ सूट्स होने लगे, क्लास एक्शन लॉ सूट्स होते हैं वहाँ पे। फिर टोबैको इंडस्ट्री को ऊपर कई रोक लगा दिया गया, एडवर्टाइजमेंट लगा दिया गया। फिर कबूल किया कि हाँ इससे होता है, तब जाके। पर अभी भी देखिए, अभी भी सिगरेट चल रहा है, क्योंकि आदत अभी भी चल रहा है लोगों का। कई डॉक्टर्स भी पीते हैं, कई मेडिकल स्टूडेंट्स भी पीते हैं। तो ये कितना मुश्किल हो जाता है ये। और अभी उनके, पर अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा है, कुछ तो हुआ है कि पब्लिक प्लेसेस में आप नहीं पी सकते हैं, हॉस्पिटल नहीं पी सकते, स्कूल के पास नहीं, काफ़ी कम हो गया है। पर अभी तक बंद नहीं हुआ मैन्युफैक्चर टोबैको का। तो वो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट भी आ जाता है हितों के टकराव में। जितना आप टैक्स बढ़ा देते हो, लगता है कि देखो हम डिस्करेज, पर जो जिसको नशा है वो पिएगा, और टैक्स किस में जाता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। तो वो फिर हितों के टकराव में आ जाता है। तो ये बड़ा इसमें काफी कॉम्प्लेक्स चीजें है ये।
और आज हम इतना ही हमने सोचा नो टोबैको डे में रूटीन मैसेजेस तो सिगरेट नहीं पियो, ये नहीं पियो, तो इससे नहीं होता है। हमको भी सिगरेट नहीं पियो मालूम था, पर हम पीते थे, 20-30 साल पिए, शायद 30 साल पी गए, शायद हम ज़्यादा ही, हाँ 30 साल पी गए, 50 साल में छोड़ा, 20 साल से चालू किया था कॉलेज में ही। वो रूटीन था कॉलेज में ही, काफ़ी लोग सिगरेट पीते थे कोने में क्लास के बीच में, और टीचर भी सिगरेट लेके आता था, हम लोग सिगरेट बाहर बुझा के आते थे, इतना ही फर्क था हम में और टीचर में। तो आज इतना ही हमको बताना था। हमको आगे देखना है कि अभी भी वही हितों के टकराव चल रहे हैं, अभी भी इंडस्ट्री का हमारे ऊपर पूरा जकड़ है, पूरा प्रोफेशन के ऊपर जकड़ है, यूनिवर्सिटीज के ऊपर जकड़ है, रिसर्चर्स के। और अभी आप लोगों को कुछ योगदान करना है तो बहुत ही, हम लोग तो कहीं नहीं स्टैंड करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री है, पर हम कोशिश करते हैं आपको पब्लिक हेल्थ मैसेजेस लाए बिगर कोई हितों के टकराव के। तो अभी जो भी आप ये करें, हम ना कोई ड्रग कंपनी, ना कोई इंडस्ट्री, ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी हितों का सबसे ज़्यादा टकराव शायद पॉलिटिक्स में ही होता है। तो आज इतना ही कहना था। आपको कुछ पॉइंट्स देने हैं तो आप दे सकते हैं, आगे हम बातचीत करेंगे, देखिएगा कैसा। पर आप देखेंगे तो ये फॉर टोबैको इंडस्ट्री रीड सम अदर इंडस्ट्री, अभी अलग अलग वही और इंडस्ट्रीज आ गए अभी। अभी आपका टोबैको के बाद फार्मा इंडस्ट्री तो है ही, और आर्म्स इंडस्ट्री तो है, वो तो खैर लड़ाई बड़ाई, पर ये भी ऐसे ही हो गया। अभी पैंडेमिक में भी हितों का टकराव होता है, फार्मा इंडस्ट्री आ जाते हैं, उसमें अपने अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। उसके अलावा फिर अभी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री आ रहे हैं, फिर मेडिकल क्या, मेडिकल प्रैक्टिस इंडस्ट्री बन गया। और एआई आ गया है, वो भी एक इंडस्ट्री है, एआई। तो चारों तरफ से क्या सच क्या गलत, और कुछ अगर बोलेंगे तो बोलेंगे ये आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, सवाल अगर जेन्युइन भी हो तो। साइंस में नहीं होता मिस इन्फॉर्मेशन, ये एक नया ये इनके इसमें आ गया है हथियार, कि आप लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। तो आज हमको इतना ही करना था, धन्यवाद आज के लिए।